तो आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अक्सर इस तरह के जो कपड़ा होता है ना, जिसमें ये फ्लावर हो जाते हैं या फिर इस तरह से कोई वर्क होता है, बिगनर को पैंट की कटिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि नॉर्मल जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो हम कपड़े को ऐसे बिछा लेते हैं। अब नीचे कोई यहाँ पर वर्क नहीं है तो हम इस तरह से कपड़े को बिछा के और यहाँ पे सबसे पहले मोहरी का निशान लगाते हैं, फिर लंबाई देख लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर फ्लावर बीच में आ गया या कोई वर्क आ गया तो फिर आपको पैंट या प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है। जैसे कि इस कपड़े के अंदर देखो यहाँ पर ये 2 फ्लावर हैं, अब कैसे कटिंग करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब भी आप पैंट या प्लाजो बनाओगे तो ये फ्लावर सिर्फ फ्रंट की साइड में आपके होंगे, जो क्रीज होती है ना पैंट की, तो वहाँ पर फ्रंट की साइड ही आपको रखना है। तो कैसे कटिंग करनी है, तो सबसे पहले तो जो होता है मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की साइड, देखते हैं क्या मेज़रमेंट है और उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है। पैंट या प्लाजो का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वे, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रखा है। ये देखिए 5 ही मेज़रमेंट चाहिए। हम जो पैंट बनाने जा रहे हैं इसका जो मोहरी रखेंगे थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, आप चाहें तो कम भी रख सकते हो। पैंट की लंबाई है 40, थोड़ा सा पास आ जाओ, दिख रहा है क्लियर। पैंट की लंबाई 40 है, कमर है 30 इंच, हिप साइज़ है 36, थाइज़ जो मेज़रमेंट है वो है 22 और बॉटम यानी कि जो मोहरी रखनी है वो रखनी है हमने 18 इंच। तो ये 5 मेज़रमेंट चाहिए होते हैं। अब कैसे कटिंग करनी है इस प्रिंट वाले कपड़े में आपको सब लोगों को काउंटर पर समझाता हूँ। ये जो वर्क है ना, इसको बिल्कुल सेंटर में आपने रखना है और जब भी आपने कटिंग करनी है तो इस वर्क को सेंटर में रखो। ये देखो जो इसका ये फ्लावर बन रहा है ना, ये फ्लावर ये बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से देखो टोटल दूरी है कितनी, ये दूरी आ रही है 7.5। तो बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले आपको इस तरह से निशान लगाना होता है, क्योंकि ये फ्लावर आपका बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। नॉर्मल पैंट से थोड़ी अलग तरीके से इसकी हमें कटिंग करनी पड़ती है जब इस तरह से बीच में कोई फ्लावर वगैरह होता है। तो ये देखो सेंटर बना लिया मैंने। अब नॉर्मल पैंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस साइड से थोड़ा सा इसको तिरछा रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारा ये जो वर्क है ये भी टेढ़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल सीधा निशान लगाओ। ये नीचे से फोल्ड करने के लिए 2-2.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। पैंट की लंबाई क्या है, पैंट की जो लंबाई वो है 40। अब हम जो पैंट बना रहे हैं उस पैंट की खासियत ये है कि आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। तो कैसे होगा, अगर पैंट की लंबाई 40 है तो 1 इंच लंबाई आपको कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर लग जाएगी इसमें बेल्ट। तो बेल्ट लगाने के बाद उसकी जो लंबाई बाद में कवर हो जाएगी। ये हो गई क्या लंबाई। मोहरी कितनी रखनी है आपको, 18। 18 का आधा कितना होता है, 9। तो 9 का आधा कितना होगा, 4.5 इधर से और 4.5 इधर से। ये आपकी पूरी की पूरी मोहरी हो गई। ये आपकी लंबाई है। अब लंबाई के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करना पड़ता है 1 इंच। या तो आपको पता ही है 1 इंच डाउन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार 1 इंच आपको डाउन करना पड़ेगा, वरना पैंट की फिटिंग अच्छी नहीं आती। यहाँ से 1 इंच ऊपर निकाल लो आप, क्योंकि बेल्ट लगेगी। हिप साइज़ कितना है, 36, 9 चौक प्लस 2 इंच, ये निकल गया आपका क्रोच एरिया। तो इस तरीके से पैंट का क्रोच एरिया निकाला जाता है। अब क्रोच एरिया हमने निकाल लिया है। अब बात करेंगे आपकी थाइस की। थाई कितनी है आपकी, 22। तो 22 का आधा और 11 का 5.5 इधर और 5.5 इधर। ये देखिए ये आपका थाई हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, यानी कि मोहरी होगी। इन दोनों को ऐसे पकड़ के मिला लो। किससे मिलाना है, लेग कर्व से। ये जो शेप पट्टी होती है ना, उसको लेग कर्व भी बोलते हैं। ऐसे मिलाओ। मोहरी अगर कम रखनी हो तो कम भी रख सकते हो। तो इस तरीके से इसकी जो है शेप निकलती है। अब बात करते हैं इसकी कमर को कैसे सिस्टमाइज़ करना है आपको। तो ये तो आपको पता ही है, काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रहे हैं। इसको कितना अंदर लेते हैं, ये 2 इंच मैंने अंदर कर लिया। 2 इंच अंदर करने के बाद इसको बिल्कुल सीधा ले जाओ ऐसे, ठीक है। अब इस साइड से आपको लेनी है इसकी कमर। कमर कितनी है आपकी, 30। तो 30 का आधा कितना होता है, 15। और 15 का 7.5। तो ये हो गया। 1 इंच की इसमें लग जाएगी डाट, ठीक है, और 1 इंच मार्जिन। तो इस निशान को इससे आपने मिला लेना है ऐसे। तो आसानी से आपकी जो क्रीज़ है बिल्कुल सेंटर में रहेगी। यहाँ से आपको कर लेनी है गोलाई। ये फार्मूला आपको केवल तब यूज़ करना है जब आप कोई ऐसे कपड़े पे कटिंग कर रहे हो जिसमें बीच में वर्क हो। अब यहाँ से इसकी मैं कटिंग करूँगा, देखो हल्का सा ये उसको इसको तिरछा लेना होता है।
ये डाउन करके कटिंग करो। यह है फ्रंट वाला पार्ट। बाकी जो बैक वाला पार्ट है, मार्जिन हम हमेशा बैक वाले पार्ट में ही ऐड करते हैं। फ्रंट वाला पार्ट हमेशा जो आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है उसके अनुसार आपको कट करना है। ये देखिए। और बाकी आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप भी हमसे घर बैठकर स्टिचिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल लाइव, तो 16 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करें, बिल्कुल लाइव सिखाया जाएगा, जिसका टाइम रहने वाला है दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। बिल्कुल डिटेल से बारीकी से आपको एक एक चीज़ को सिखाया जाएगा। जीरो लेवल से लेकर बुटीक ओपन करने तक का पूरा पैकेज होता है। कैसे सीखना है, क्या इसका टाइमिंग है, क्या इसका फीस होगा, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इसको इस प्रकार से रखना है। ये मैंने रखा। इस साइड से ये सारा का सारा हिस्सा जो कट जाएगा, क्योंकि जो खिंचाव है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किनारी नज़र आ रही होगी। इस साइड से थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इस साइड से थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। कितना आगे बढ़ाना है? 2 इंच। 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से। ये आपका मार्जिन भी हो जाएगा। और पैंट कटिंग का जो फार्मूला है ऐसे ही होता है। पीछे से भी आपको 2 इंच इसको उठाना है, और इस साइड से भी आपको 2 इंच इसको बढ़ाना है, और इस तरह से इनको आपस में मिलाना है। और इस साइड से इसको ऐसे करना है। तो ये है आपका वर्क वाली कोई कपड़ा हो जिसमें आपको पैंट की कटिंग में करने में दिक्कत आती है, तो इस तरह से कटिंग करो। आपका ये क्रीज़ जो है फ्लावर वाली बिल्कुल सेंटर में रहेगी प्रेस करने के बाद। और रही बात इसकी स्टिचिंग की, स्टिचिंग तो बिल्कुल नॉर्मल पैंट की तरह ही इसकी होगी, जैसा कि आप सब लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। हैवी साइज का हो तो हैवी साइज का थोड़ी सेम इसी ही प्रकार से कटिंग होगी, चाहे हैवी साइज़ का बनाओ चाहे नॉर्मल साइज़ का बनाओ। बस हैवी साइज़ में एक जगह पर चेंजेस होता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। हैवी साइज़ में जो ये क्रोच एरिया होता है ना, ये हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। पीछे से 3 इंच इसको उठाना होता है। यहाँ से जो मैंने 1 इंच डाउन किया था फ्रंट में, वो आपको 1 की जगह 1.5 इंच डाउन करना पड़ता है। तो ये कट गई आपकी पैंट। हाँ जी, आया समझ में आपको? तो गाइज़ यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।